अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले महीने एक वीडियो डाली थी, कट्टों के बाद बछड़ों पे हमने ट्रायल शुरू किया था, जिसमें 25 बछड़े ख़रीद किए गए थे। वो आपने देखा होगा कि उसमें फिर थोड़ा सा मसला भी आया। मुंह खुर की बीमारी पिछले महीने में पूरे पाकिस्तान में बड़ी तबाही की है और जानवरों में काफ़ी जो बड़े जानवरों में जानवर मरता नहीं है, बहुत छोटे बच्चे नौज़ायदा बच्चों पे इसका वायरस हार्ट पे अटैक करता है, जिससे जानवर के बच्चे मर जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि 100% वैक्सीन जो महकमा कर रहा है और जिसकी वैक्सीन की करने की ज़रूरत है वो है ही नहीं। तो ये चीज़ें, और इस वजह से वो जानवर चंद एक बीमार हो गया, ज़्यादा तो नहीं हुए, वो फौरी तौर पे कंट्रोल कर लिया। तो ये जो फैटनिंग है, इस पे ये बड़ा अहम इशू है। कोई आदमी तो आलू पे कर रहा है, अपने तजर्बे कर रहा है ना। पाकिस्तान में साइंसदान बहुत ज़्यादा हैं, हर आदमी साइंसदान है और वो यूट्यूब पे कुछ भी कह सकता है। कोई कहता है कि भैंस और गाय के दूध में बड़ा फ़र्क है, उसका बच्चा दूध पिलाओ तो वो मर जाता है। कोई कहता है फ़ैट ज़्यादा है। बेसिकली जो ये एक नॉलेज है, और जिसको पता ही नहीं वो ठीक है, यूट्यूब पे कोई आलू खिलाता है, कोई उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और कोई पल्प खिलाता है ये माल्टे की सरगोदे में, लेकिन पता नहीं किसी को कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो अब तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देखते हैं तो ड्राई मैटर पे होती है ग़िज़ाइयत किसी भी चीज़ की। तो जब उसमें मैंने इससे पहले शेयर भी किया है कि इसका बाहर के मुल्कों में वो खुश्क कर लेते हैं और पैलेट बना के फीडिंग करवाते हैं, ड्राई उसको कहते हैं पल्प। चुकंदर या माल्टे में कोई इतनी ताकत नहीं, ना ही उसका एनर्जी लेवल है, लेकिन जब लोग साथ डालते हैं फिर वो एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू का नहीं पता, फिर वो अपना जो भी वंडा डालता है या ख़ुद हर एक ने अपने नुस्खे बनाए हुए, तो उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता है कि पूछते हैं लोग। कोई यूट्यूबर चला जाता है कि वो बड़ा कामयाब फार्म है, और इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती। कुछ लोग बताते हैं, कुछ छुपाते हैं। जब आलू सस्ता हुआ तो आलू में क्या है, स्टार्च है। बाई चांस आलू बहुत सस्ता हो गया तो लोगों ने फ़ायदा उठाया, उसमें स्टार्च में उसकी वजह से वज़न बढ़ेगा। स्टार्च जब है कार्बोहाइड्रेट है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी है ना। ये तो जब आप सस्ती से सस्ती चीज़ और उसकी फार्मूलेशन ऐसी हो कि वो एनर्जी लेवल, जो फैटनिंग में एनर्जी लेवल ख़ुराक है वो कन्वर्ट होती है, तो ग्लूकोज स्टार्च इज़ बेस्ट सोर्स। तो वो उससे जो लोगों ने किए तजर्बे 1 साल और बड़ा उनको मुनाफा भी हुआ, फीडिंग कॉस्ट कम आ गई। लेकिन ये हर दफ़ा तो नहीं होगा। जो आलू पूरी दुनिया में पैदा होता है, वहाँ तो कोई फैटनिंग पे आलू इस्तेमाल नहीं करते, ना ही कोई रिसर्च हुई है। तो हमारी रिसर्च भी बड़ी ज़्यादा है ना। तो वो हर आदमी जो किंग बना होता है यूट्यूब पे, और ज़्यादा लोग गलत बयानी भी करते हैं। हमने जो पहला ट्रायल किया है वो गवर्नमेंट के लोगों के और आम आदमियों को इजाज़त है। अब भी ये ट्रायल आप देख सकते हैं हमारे जो छजीमा फार्म पे लोकेशन है गूगल में, तो वहाँ रेस्ट हाउस भी है, आपको खाना भी मिलेगा और रहने के लिए जगह भी मिलेगी। तो
वो जो हमारी शेयरिंग है वो ओरिजिनल है, और हम ये साबित किया है वो कट्टों में, और वो एक्चुअली है। जो भी फिगर है आप 2 से करके देखें कट्टों से, लेकिन उसकी फीडिंग कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसका मैं दूसरी वीडियो में आपको, कुछ लोगों को समझ नहीं आई कि ये जो एक्चुअली कॉस्ट है और 25 कट्टों पे ये किस तरह ये प्रॉफिट हो गया, तो वो मैं आपको आसान तरीके से पहले भी मैंने शेयर किया, लेकिन उसको ब्रेकअप करके आपको बताऊंगा कि आप 2 जानवरों पे भी कर सकते हैं। और काफ स्टार्टर के भी ऐसे रिज़ल्ट हैं। हमारे ट्रायल पे हमने अपना साइलेज, जो क्वालिटी साइलेज है, अब साइलेज जब हम कहेंगे साइलेज ख़राब मिलेगा फिर वो रिज़ल्ट भी कम आएगा। एक ऐसा सिस्टम हम बनाना चाहते हैं कि वो रिसर्च स्टेशन हो, जो सरकारी अदारों ने काम करना था। अब भी देखें कि कितने जो 36 लाख रुपए लइए को दिए है, और भी गवर्नमेंट का एक महकमा बना हुआ है, तो उनको चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे डालें भी इस आदमी को इतना नफ़ा हुआ है, 1 लाख रुपए तो उसको मिल गया। तो जिन लोगों ने ना ही कोई महकमा इंटरेस्ट लेता है जिससे असली फिगर मिल सके, तो हर कोई डर के शुरू करता है, फिर वो एक दूसरे से व्हाट्सएप से ग्रुप बने हुए हैं। वो कहता है आलू डाल दो, दूसरा कहता है कि चारा डाल दो, चौथा कहता है कि हर आदमी जो वो फिर तजर्बा करके किसी को फ़ायदा भी होता होगा। फ़ायदा क्यों नहीं होता? जानवर ने बढ़ना ही है ना, जानवर ने कम तो नहीं होना, लेकिन उसके जो एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक आम आदमी जिसके पास ज़मीन भी नहीं हो, और वो जैसे आजकल बहुत सारे हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, तो उनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो साइलेज पे और फीड नंबर 2 पे करें। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और अब उसको तकरीबन जो 40 दिन के बाद ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो ये 40 दिन की है। आज तो 13 तारीख हो गई है, तो बाकी वो मैं बाद में शेयर करूँगा डिटेल से, और उनका वेट वगैरह। ये सिर्फ इसलिए है कि जितनी उनकी दूसरे हफ्ते से फीडिंग हुई है, तो वो 3 किलो फीड नंबर 2 खा रहे हैं अभी तक। 2 महीने हो गए, और आज तक वो इतना ही खा रहे हैं। तकरीबन 2 महीने में उनकी फीडिंग कॉस्ट जो है वो 3 किलो फीड नंबर 2 और 2 किलो साइलेज। आज की भी मैंने ऑनलाइन, मैं तो डेली देखता हूँ, तो उसकी वीडियो अभी अपलोड करूँगा पूरा वर्किंग करके, ब्रेकअप करके, या फाइनल पे 1 महीने के बाद। लेकिन जानवरों में वेट भी किया है, जो 1.25 किलो तक भी वेट बढ़ा है, और इसमें भी जो मुख्तलिफ रेंज है 116, 150 किलो, 138, इस रेंज में हमने लिए। ना बहुत ज़्यादा बड़े लिए हैं, ना ही बहुत छोटे लिए, तो वो मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। तो ये जो भी होगा, ये फीडिंग कॉस्ट जो है वो 200 से ऊपर आ रही है, 200 के पास। तो कट्टों में भी जो फीडिंग कॉस्ट पर डे है वो 220 थी। उसका मैं वो शेयर करूँगा कि उसके बावजूद जो प्रॉफिट हुआ है, आम जो किसान है या जो लोग हैं, वो जब समझते हैं कि 150 से ऊपर चला गया तो ये नुकसान हो जाएगा। उस एक्सपेरिमेंट में तो हमें 1 लाख मिलना था, तो इसलिए हमने उसको ओपनली दिया। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि विदाउट हमने ड्राई मैटर उनको दिया, आखिर में दिया, तो
कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यहाँ तो वो कोई आदमी उसको बताए, लेकिन जो किया होता है और असली किया होता है वो सारा रिकॉर्ड भी है और वो जानवर भी है। और अब ट्रायल चल रहा है, तो 2 महीने के बाद उनकी जो ग्रोथ है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो उसमें वायबिलिटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो ख़रीद के अगर हम ये कोई चीज़ भी, साइलेज भी क्वालिटी साइलेज हो और फीड, साइलेज का तो 2 किलो का मतलब है कि 1 किलो में 30 ग्राम होता है ड्राई मैटर, तो 60 ग्राम ड्राई मैटर है और बाकी 3 किलो तो वो ड्राई मैटर। तो वंडा जो ड्राई मैटर में शामिल होता है, और ये फीड नंबर 2 है जिसको आप पूरा भी दे सकते हैं, उससे ये पेट ख़राब नहीं होगा, रेक नहीं लगेगी। जैसे पहले भी 3 किलो खाया है उन्होंने, कट्टों ने, और कट्टे और बछड़े में इतना फ़र्क नहीं है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जानवर का वो एक ही है, एक ही तरह से माइक्रोबियल है, और उसकी नस्ल में फ़र्क है, लेकिन इनकी ग्रोथ तकरीबन बछड़ों में कुछ बेहतर आता है, उसका वेट गेन आम तौर पे। और इसमें वो सिलेक्शन ऑफ एनिमल बहुत ज़्यादा है। मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी में तो एक ही नस्ल है, उसमें आप जब मंगवाते हैं तो वो उनकी जेनेटिकली गारंटी है कि ये इतने ग्राम पर डे बढ़ेगा और इतनी फीड खाएगा। जबकि हमारे जो पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि एक आदमी 100% डिक्लेयर करे कि ये इसने इतना खाया और ये इतना रिज़ल्ट आया। तो उसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं कि उसके बाद भी हम एक्सपेरिमेंट स्टेशन टाइप शेड बन गया हमारा, तो उसमें और बेहतरी हो जाएगी। तो हम ओरिजिनल शेयर, जो शेयरिंग है वो आपसे हमेशा की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ये जो बात है कि आप जैसे देख रहे हैं, इनका वेट देखें, और एक जर्सी का जो छोटा बछड़ा है वो पिछली में भी नज़र आता है। बाकी भी लोग पहचान लेती हैं, नंबर लगे हुए, तो उसमें भी बहुत अच्छा वेट आया है। तो फीडिंग कॉस्ट जो है इसकी वो काउंट होती है कि आपने फीडिंग कॉस्ट कितना किया है और आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये वीडियो आप देखेंगे, इसमें सारे जानवर आपको नज़र आएंगे। और पहली वीडियो भी ये साथ पहले चल रही थी, तो वो आप बजाय पहले देखने के वो साथ साथ आप देख रहे हैं। अब उसी के साथ डेट भी आ रही है, 3 किलो फीड नंबर 2 और 2 किलो साइलेज। उसमें जो पर हेड एक जानवर की वो 25 से आप वो 2 बनते ही बोरियां, 80 किलो 2 बोरियां और 50 किलो साइलेज सारा वेट है। लेकिन वो अब हम कुछ उसमें 4-5 जानवरों ने वज़न नहीं किया जो फुट एंड माउथ से अफेक्टेड थे। बाकियों का पूरा आपसे शेयर किया जाएगा कि ये कितना वेट आ रहा है, लेकिन इनका वेट कट्टों से बेहतर आ रहा है पर केजी। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई आदमी खुद ख़रीद के साइलेज और फीड, तो इस पे वो कितना वेट बढ़ेगा, जो कि 100% ओरिजिनल होगा। इसके एक हफ़्ते बाद दोबारा शेयरिंग करूँगा, उसमें वेट वगैरह हर चीज़ का एनालिसिस होगा कि कीमत कितनी हमारी और वज़न कितना बढ़ा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।